हरियाणा की बीजेपी सरकार हत्या और बलात्कार को जघन्य अपराध नहीं मानती। अपनी 2 शिष्याओं से बलात्कार और 2 लोगों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम अब उसकी नजर में जघन्य अपराधी नहीं है। यह बात हरियाणा सरकार ने पंजाब हाई कोर्ट के सामने मानी। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर कर ली। इसके विरोध में अर्जी आई तो सरकार ने बताया कि राम रहीम ने खुद हत्या नहीं की, बस हत्या की साजिश की। वे हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। कमाल है। पता नहीं प्रधानमंत्री को यह खबर मालूम है या नहीं। उनकी सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जो अपने आश्रय में आई बेटियों से ही बलात्कार करते हैं। इसके पहले आसाराम बापू के साथ भी बीजेपी सरकार की उदारता छुपी नहीं है। आसाराम और उसके बेटे को अपनी नाबालिग शिष्याओं के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया, लेकिन पुलिस वालों के लिए उसकी गिरफ्तारी कितनी टेढ़ी खीर थी ये किसी से छुपा नहीं है। उनको गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसर ने बाद में इस पूरे मामले पर एक पूरी किताब लिख डाली। ये दोनों अकेले मामले नहीं है। उन्नाव में बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंगर को अरसे तक बीजेपी बचाव करती रही। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज उनसे मिलने जेल पहुंचे और उन्होंने अपनी जीत के लिए धन्यवाद लिया। वैसे एक दौर में खुद साक्षी महाराज ऐसे आरोपों को भूल चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी पर भी ऐसे आरोप लगे, लेकिन वे सबूत के अभाव में हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिए गए। उन्होंने बस ये माना कि वे मसाज करवाते थे और ये करवाना कोई गुनाह नहीं है। अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसा क्यों करती है? गुरमीत राम रहीम के मामले में इसका जवाब है, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं जहां डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव माना जाता है। अब बताया यह जा रहा है कि बीजेपी गुरमीत राम रहीम के समर्थक से इस बाजी को अपने दांव में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव ही सब कुछ है? निश्चय ही नहीं। बीजेपी के लिए और भी कुछ है। राजनीतिक लाभ के अलावा सांप्रदायिक नफरत भी वह पट्टी है जिसको बांध कर वो ऐसे मामले का इंसाफ करने निकलती है। कठुआ में उसके विधायक बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में निकले जुलूस में शामिल पाए जाते हैं। उसे 16 दिसंबर 2012 के विभत्स बलात्कार कांड के लिए उचित ही फांसी की सजा जरूरी लगती है, लेकिन बिल्किस याकूब के मामले में खामोश हो जाती है। बिल्किस याकूब के साथ गुजरात दंगों के दौरान जो वहशत हुई वो भी डरावनी थी, लेकिन जिस तरह से पूरे गुजरात दंगे को लिए बीजेपी जो संवेदनहीन रवैया अपना प्रदर्शित करती है, वही इस मामले में भी दिखाई पड़ती है। यह लेख एनडीटीवी इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रियदर्शन ने लिखा है और ये लेख बीजेपी नेताओं के निजी पाखंड को उधेड़ने के लिए नहीं लिखा जा रहा, उस वैचारिक आग्रह की कलई खोलने के लिए लिखा जा रहा है जिसमें राष्ट्र, देश, धर्म, स्त्री सबको बहुत पवित्रवादी भाव से किसी आडंबर की तरफ प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अवसर आते ही सारी पवित्रता तार तार हो जाती है। महान नेतागण एक दुराचारी साधु की महफिल में नाचते नजर आते हैं। पाखंडी साधु अल्पसंख्यकों के सहार का आह्वान करते हैं और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने वाले किसानों को एक केंद्रीय मंत्री का मगरूर बेटा अपनी गाड़ी से कुचल डालता है। बाद में साबित होता है कि उसका गुरूर सही था। भारतीय लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाएं उसे पूरे चुनाव तक भी जेल में नहीं रख सकी। उसके मंत्री पिता बेखौफ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अगर गुरमीत राम रहीम जघन्य अपराधी नहीं है तो जघन्य अपराधी कौन है? क्या 84 साल के फादर स्टैन स्वामी जो इतने आसक्त थे कि अपने कांपते हाथों से एक चम्मच तक मुंह तक नहीं लगा पाते थे और अदालत से एक छोटी सी राहत मांगते मांगते जेल में उनकी मौत हो गई? या छत्तीसगढ़ के गरीबों के बीच काम कर रही सुधा भारद्वाज जघन्य अपराधी हैं जिन्हें 3 साल से ज्यादा जेल काटनी पड़ी? या फिर गौतम नवलखा या आनंद तेल बुमड़े जैसे लोग खौफनाक और डरावने अपराधी हैं जिन्हें जमानत तक नहीं मिल पा रही है? शायद बीजेपी की संवेदना का पात्र कुछ ऐसा ही है। इन दिनों उसके यहां नाथूराम गोडसे की पूजा का चलन बढ़ गया है। गुजरात में अब बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय रखा जाता है। नाथूराम गोडसे मेरा हीरो। नाथूराम गोडसे भी जघन्य अपराधी नहीं था। उसने भी
79 साल के एक बूढ़े को बस 3 गोलियां मारी, जो हे राम कहता हुआ जमीन पर गिर गया। दरअसल बीजेपी का दोहरा रवैया बहुत प्रत्यक्ष है। वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन पंजाब में बेअंत सिंह की हत्या में जिस बलवंत सिंह रोजोआना को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, उसके पक्ष में अकाली दल के साथ विधानसभाओं में प्रस्ताव पास करती है। जबकि बलवंत सिंह राजौना वो शख्स है जिसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। वो कश्मीर में पकड़े गए आतंकी के आका माने जा रहे पुलिस अफसर देवेंद्र सिंह पर मामला खत्म करने की वकालत करती है, क्योंकि इससे कुछ सुरक्षा के कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बीजेपी को, हरियाणा सरकार को या किसी और को दोष देना बेकार है। अंततः ये हमारा लोकतंत्र है जो ऐसे नेताओं को जगह ही नहीं देता, ये भरोसा भी दिलाता है कि वे अपनी हिंसक करतूतों के बावजूद सत्ता में बने रहेंगे। हमने इन्हें चुना है। जी हाँ, कुछ खून के छींटे हमारी आत्मा पर भी पड़ेंगे, कुछ चोट हमें भी झेलनी ही होगी। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.